प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं, आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व स्तर पर होम्योपैथी आंदोलन। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी सर, आ रही हेलो। है। अच्छा। कंटिन्यू करिए सर, आ रही है। ठीक है। ठीक है, सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं, आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व स्तर पर होम्योपैथी आंदोलन और कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। मैं डॉक्टर स्वप्निल, इंटरनेशनल फोरम फ्रॉम प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 773वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर सुमित कुमार झा सर। डॉक्टर सुमित कुमार झा सर अलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से होम्योपैथिक डिग्री प्राप्त करने के बाद योर्स क्लिनिक की फाउंडर और सीईओ बने। इनकी क्लिनिक की शाखाएं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और दरभंगा में भी हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि होम्योपैथी को हर व्यक्ति तक पहुंचाकर इस अद्भुत चिकित्सा पद्धति से लोगों का जीवन बेहतर बनाया जाए। पिछले 10 वर्षों में डॉक्टर सुमित झा सर होम्योपैथी के माध्यम से लाखों लोगों की मदद भी की है और उनके जीवन से सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है। सर के डॉक्टर डॉक्टर एम एन झा सर और इनकी वाइफ डॉक्टर वंदना कुमारी तथा इनकी बहन डॉक्टर श्वेता संगिनी सभी समर्पित होम्योपैथी डॉक्टर हैं। इस परिवार टीम का संकल्प है कि होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रदान करें। मैं सर से अनुरोध करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारा साझा करें। ओवर टू यू सर। हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है फैटी लीवर को होम्योपैथिक से हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में। तो मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ द स्क्रीन शेयरिंग करने का। मैं कैन एनीवन हेल्प मी और गाइड मी हाउ टू शेयर द स्क्रीन ओवर हियर? एम आई अभी सर ऑडिबल? आपका स्क्रीन दिख रहा था, अभी जो आपने किया था तो दिख रहा था। स्क्रीन का ऑप्शन होगा जहाँ पे रहता है म्यूट, स्टार्ट वीडियो, पार्टिसिपेंट्स, चैट, ऐसे करके नीचे में दिख रहा होगा, तो वहाँ पे शेयर का एक ऑप्शन होगा एरो के साथ में। ओके, दिख रहा है आपको? देख रहा हूँ। हम्म, तो कुछ और ही है। आप जूम जूम ऐप में जाइए। जूम जो आपका जूम जो है डेस्कटॉप में अगर दिख रहा है तो जूम खोलिए, उसको हम्म। मैक्सिमाइज करिए उनको। ओके। तो इसमें आपको दिख रहा है म्यूट और स्टार्ट वीडियो, पार्टिसिपेंट्स, ऐसे करके। या तो हाँ, वो दिख रहा है, शेयर ऑप्शन है नीचे। और हाँ, उसी में शेयर ऑप्शन होगा। रिएक्शन के बगल में देखिए शेयर होगा, फिर रिकॉर्ड होगा, एआई कंपेन, सब लाइन से रहता है। ओके। डेस्कटॉप में उसका कलर भी थोड़ा ग्रीन रहता है शायद। एक तीर का निशान बना होगा, शेयर लिखा होगा। डायरेक्ट उसको ड्रॉप करके शेयर नहीं कर सकते हैं हम लोग? नहीं। ओके। तो ये फिर मुझे बता रहा है कि आपको इसे शेयर करने के लिए आपको गूगल ड्राइव पे अपलोड करना होगा, तब ये शेयर होगा। नहीं नहीं, गूगल ड्राइव पे अपलोड नहीं करना रहता है। आप शेयर पे क्लिक करिए, जो शेयर लिखा हुआ ना एरो वाला, हम्म, उसको शेयर करिए तो स्क्रीन में आपका क्या दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप। शेयर पे जैसे ही क्लिक किया जाता है तो स्क्रीन तो आ रहा है हमारा, जो दिख रहा है। हम्म। और नीचे हम्म। एप्लीकेशन विंडो दिख रहा है। हाँ, तो आप तो इंटायर स्क्रीन करिए, पूरा स्क्रीन करिए। स्क्रीन पूरा वाला पे क्लिक स्क्रीन? करिए। हाँ, पूरा स्क्रीन पे यही है। अच्छा, एक सेकंड, क्लिक। मेरे हेल्प में वो हो गया, उसने भेजा। ओके, इसने भेजा। हाँ, अभी स्क्रीन आ रही है। हाँ, ये टॉपिक आ गया आपका, फैटी लिवर वाला। ये तो सिंगल है ना, ये नहीं है। तो आपका पावर पॉइंट है, ये पीडीएफ है? ये पीडीएफ है, पावर पॉइंट चाहिए उसको? नहीं नहीं, पीडीएफ ही दिखेगा। आप अभी जैसे शेयर किए थे ना, तो शेयर करके पीडीएफ, आप पीडीएफ दिखाइए। पीडीएफ जो आप देखिएगा हम लोग को दिखेगा, अभी जैसे दिख रहा था।
अच्छा एक सेकंड, मैं अभी अगर ओपन किया है इसको तो अभी वो दिख रहा है। नहीं, वो नहीं जब तक स्क्रीन शेयर करिएगा तब दिखेगा, अभी आपका स्क्रीन शेयर नहीं है। अभी हाँ, वो अभी दिख रहा है। ठीक है। ओके, वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुमित झा, एज यू हैव गिवन द इंट्रोडक्शन। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है फैटी लीवर, और होम्योपैथिक दवाइयों से हम फैटी लीवर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। फैटी लीवर एक ऐसी समस्या है, डब्ल्यूएचओ के रिगार्डिंग में अगर देखा जाए तो हर 3 में से एक आदमी को फैटी लीवर है। और ये जो बीमारी आजकल हमारे सोसाइटी में जनरेट हो रही है उसका एक मेजर कारण है, और वो मेजर कारण है स्ट्रेस फैक्टर और हमारे डाइटरी हैबिट और अल्कोहलिज्म। तो अल्कोहलिज्म तो एक मेजर पार्ट है ही, उसके साथ साथ स्ट्रेस फैक्टर और जो हमारा डाइटरी हैबिट्स है वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है फैटी लीवर होने में। तो आज हम लोग जानेंगे होम्योपैथिक की दवाइयों से कैसे रिवर्स किया जा सकता है फैटी लीवर को, और वापस एक हेल्दी लीवर में कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फैटी लीवर, जो अगर 5% से ज्यादा फैट हमारे लीवर में एक्यूमुलेट होने लगेगा तो उस कंडीशन में जो मेडिकल टर्म है वो कहलाता है फैटी लीवर। जो हमारा लीवर का वेट है, अगर उसके वेट से 5% या 10% अगर उसमें फैट की डिपोजिशन हो जाती है, फैट अगर उसके अंदर में कलेक्ट हो जाता है नॉर्मल लीवर के अंदर में, तब वो टर्न हो जाता है फैटी लीवर में। और जैसा कि हम लोग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में देखते हैं, फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 या फिर फाइब्रो स्कैन जब करवाते हैं तो उसमें मालूम चलता है कि लीवर का फैट कितना जमा हुआ है, लीवर का सेल्स जो है वो किस तरीके का है, यानी कि लीवर का सेल्स हेल्दी है या फिर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। पहले बात करते हैं कि फैटी लीवर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम लोग देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये समझ में आता है कि फैटी लीवर का एग्जैक्ट अपना कोई साइन एंड सिम्टम्स प्राइमरी स्टेज में, जब शुरुआती स्टेज होता है उस स्टेजेस में कोई भी साइन एंड सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ता है। मगर फिलहाल मगर फिर भी जो पहला सिम्टम्स है वो फैटीग है, यानी कि जो वीकनेस शरीर का होता है, जो शारीरिक थकावट होता है, जो मेंटल स्ट्रेस के कारण थकावट होता है, वो बहुत जल्दी आता है। इसके अलावा जब फैटी लीवर थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ता है तब नॉजियाइन टेंडेंसी शुरू होती है, यानी कि वोमिटिंग टेंडेंसी जिसे हम कहते हैं वो शुरू होता है, और कंसंट्रेशन पावर कम हो जाएगा। जैसे ही हमारे लीवर के अंदर में फैट का डिपोजिशन होगा तो जो हमारा डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा, और डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है, जो इम्यून सिस्टम है, वो वीक होने लगेगा। तो हमारा कंसंट्रेशन पावर भी कम होगा, हमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। और जब सीवियर केसेस में, जब फैटी लीवर ग्रेड 3 हो जाए या फिर वो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में बढ़ जाए, तब जॉन्डिस देखा जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा लीवर्स है, लीवर जो है वो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट उसके अंदर से निकलता है और वो ज्वाइन होके बनता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। जब वो कॉमन हेपेटिक डक्ट नीचे डिसेंड करता है तब वो सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट बनाता है, जिसके बगल से गॉल ब्लैडर जो है वो बाहर निकल जाता है और नीचे उतर के वो सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम यानी कि हेपेटो पेंक्रिएटिक एम्प्यूला पर वो जाके रिलीज होता है। तो अगर इस चैनल में कहीं फैट अगर बहुत ज्यादा जमा है हमारे लीवर के अंदर में, उसका वर्क अगर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो जॉन धीरे धीरे बिलिरुबिन जो है वो हमारे लीवर के अंदर में बढ़ता चला जाएगा, और यही कारण है कि जॉन्डिस हो जाता है। अब पहले जानते हैं कि फैटी लीवर किन तरीकों का होता है, मींस टाइप्स ऑफ फैटी लीवर क्या क्या है। तो पहला है वो अल्कोहलिक फैटी लीवर है। द डिजीज अकर्स बाय ड्रिंकिंग टू मच ऑफ अल्कोहल, एज ए हेवी ड्रिंकर डैमेज द लीवर, लीवर कैन ब्रेक द फैट रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लीवर। एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल से हमारा लीवर सेल्स जो है, जो हमारा हेपेटिक सेल्स है, वो डैमेज होने लगता है, और जैसे ही हमारा लीवर सेल्स डैमेज होगा तो जो फैट है उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा लीवर, और धीरे धीरे लीवर के ऊपर में फैट का डिपोजिशन बढ़ता चला जाएगा और अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज वो फॉर्म करता है।
जो सेकंड टाइप है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी कि NAFLD। ये मोस्टली इसका जो रीजन है कि क्या कारण होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का, वो नोन नहीं है। मगर फिर भी अगर ओबेसिटी है, यानी कि मोटापा है, कॉर्पुलेंसी है, डायबिटीज है किसी को, तो वो, या फिर अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में फैटी लीवर आ रहा है कि उसके फोरफादर को फैटी लीवर था या उसके फादर को, मदर को है, तो आपके फैमिली हिस्ट्री में अगर फैटी लीवर है तो बहुत ज्यादा चांसेस बनती है कि आपको भी ये हो सकता है। अगर आप अपने डाइट एंड रेजिमेंट पे, अगर अपना जो प्रॉपर लाइफ स्टाइल है अगर उसे प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये आपको होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा जो है वो नॉन अल्कोहलिक सीरो हेपेटाइटिस है। ये इस कंडीशन में क्या होता है कि फैट बिल्ड कर जाता है बहुत ज्यादा लीवर के ऊपर में, और जो लीवर सेल्स है, हेपेटिक सेल्स है, उसमें अंदर में सूजन आ जाता है, जिसके कारण ओवरऑल लीवर जो है वो स्वेल कर जाता है, जिसे हम बोलते हैं हेपेटोमेगली। द एक्चुअल कॉज जो है इस डिजीज का वो अभी भी मालूम नहीं है, बट यही कहा जा सकता है कि लीवर इंपेयर्ड हो गया, द फंक्शन ऑफ लीवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे हो सकता है। तो पहला जो मेन चीज है वो तो जैसे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड में आपको बताया जाएगा कि वो ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ग्रेड 2 फैटी लीवर है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन है, या फिर आप फाइब्रो स्कैन करवाते हैं, उसमें भी परसेंटेज ऑफ फैट आपको बताएगा कि कितना परसेंट फैट आपके लीवर में एक्यूमुलेटेड है, आपका लीवर कितना स्टिफ हो गया है, और लीवर सेल्स कितना नॉर्मली वर्क कर रहा है। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट में लीवर फंक्शन टेस्ट है, यानी कि LFT है, उस कंडीशन में भी आप देखेंगे तो SGPT, SGOT, अल्कलाइन फॉस्फेट, बिलिरुबिन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और टोटल बिलिरुबिन, ये सारी चीजें जो है वो ओवरऑल आपको इंडिकेट करके बताती है कि आपके लीवर के अंदर में फैट एक्यूमुलेटेड है या नहीं, या फिर आपका लीवर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। इसके अलावा बायोप्सी, जब ऐसा कंडीशन आता है जैसे फैटी लीवर ग्रेड 3 के बाद अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा पेन राइट साइड में अगर डिफाइन कर रहा है कि उसको बहुत ज्यादा पेन है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, तो हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को टू अंडरगो फॉर लीवर बायोप्सी, एंड लीवर बायोप्सी कैन क्लियरली टेल यू कि आइदर इट इज कार्सिनोमेटस, आइदर इट इज सिरोसिस ऑफ लीवर, या फिर ये एक सिंपल फैटी लीवर है, या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है। तो ये चीजें आप सिटी स्कैन में भी पता कर सकते हैं, या फिर MRI रिजल्ट से भी आपको मालूम चलेगा कि फैटी लीवर का ग्रेड क्या है, उसका कंसिस्टेंसी, आपका जो हेपेटिक सेल्स का है वो कैसा है, वो डिफ्यूज्ड है, या फिर आपका लीवर सेल्स प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। डायग्नोसिस मोस्टली जो पार्ट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम होम्योपैथिक रिपर्टरी में देखेंगे तो वहां पे आपको रूब्रिक्स मिलेगा, फैटी लीवर क्लियरली इंडिकेटेड है, और बहुत सारे जो पाइनियर्स होम्योपैथिक के राइटर्स हैं उन्होंने अपने बुक में लिखा है, फैटी लीवर क्लियर व्हाट इंडिकेट किया है कि अगर इन सब बीमारियों में जो प्रूविंग है उसमें फैटी लीवर आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मालूम चला कि excessive of arsenic, excessive of phosphorus can lead to fatty degeneration और fatty liver। तो वो चीज हम लोग आगे जब हमारा मेडिसिन का पार्ट आएगा तो उस चीजों को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे सैनी सर आए हैं हमारे लाइव पर, तो सर को प्रणाम। अब जानते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फैटी लीवर। फैटी लीवर का क्या कारण है, आखिर क्यों होता है ये फैटी लीवर लोगों को। वैसे जो एग्जैक्ट रीजन है वो आज तक मालूम नहीं चला है कि क्या कारण है, किन किन कारणों से फैटी लीवर हो सकता है, बट जो चीज हमारे पास में नॉलेज में है उन सब चीजों को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। जैसा कि हम लोग पहले ही बताए हैं कि अगर आप अल्कोहलिक ज्यादा है तो वो आपके लीवर सेल्स को डैमेज करता है, और लीवर हेपेटिक सेल्स जैसे ही डैमेज होता है तो उसके अंदर में फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि लीवर सेल्स खराब होने के कारण फैट मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। उसके अलावा ओबेसिटी, कॉर्पुलेंसी, यानी कि मोटापा। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा ओबेस है, बहुत ज्यादा उसका वजन ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, तो उसका जो डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म है वो कम होगा। और ये एक अंडरस्टूड बात है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो फैट का एक्यूमुलेशन आपके लीवर के ऊपर में भी होगा।
इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया, यानी कि एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आपके बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है तो वो फैट डिपॉजिट करेगा जाकर के लीवर सेल्स के ऊपर में, और डिफरेंट पार्ट्स, आर्टरीज पे भी करेगा, किडनी पे भी करेगा, हार्ट पे भी करेगा। तो हाइपरलिपिडीमिया कैन ओनली नॉट डैमेज लीवर, इट कैन डैमेज द हार्ट, द किडनी एंड द आर्टरीज एंड ओवरऑल योर बॉडी। इसके अलावा बात करते हैं जेनेटिक जो चीजें हैं, यानी कि अगर आपके जो फोर फादर्स हैं, आपके जो फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, उनके अंदर फैटी लीवर या फिर लीवर इश्यूज की कॉम्प्लिकेशन थी, तो ये चांसेस बहुत ज्यादा इंटू टू हो जाता है अगर आप अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप प्रॉपरली अगर आप लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप प्रॉपरली अपने हेल्दी डाइट कंज्यूम नहीं करते हैं, तो फैटी लीवर होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन मेडिसिन, वैस होम्योपैथिक, इन होम्योपैथी वी आर, ये ग्रेस ऑफ हैनीमैन है कि हमारे यहाँ किसी भी मेडिसिन का कोई प्रॉपर साइड इफेक्ट नहीं है, बट एलोपैथिक मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होता है लीवर के ऊपर में, लीवर सेल्स के ऊपर में। बहुत ज्यादा अगर स्टेरॉइड मेडिसिन कोई अगर यूज कर रहा है, या फिर बहुत ऐसी जगह हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स को अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि वो प्रोटीन यूज करते हैं, जिम ज्वाइन करने वाले बच्चे जो प्रोटीन यूज कर रहे हैं कि उनका बॉडी बिल्ड अच्छा हो, बट उस प्रोटीन के अंदर में स्टेरॉइड मिक्स होता है। और ये एविडेंस है, हम लोग रोज सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर इस चीज को देखते हैं कि जो वो प्रोटीन है उसके अंदर में स्टेरॉइड मिक्स है, और इट कैन लीड टू फैटल डिजीजेस इन द यंग जनरेशन। तो यंग जनरेशन को भी हमें मना करना चाहिए कि आप जो ट्रस्टेड सोर्स नहीं है वहां से आप प्रोटीन पाउडर या फिर किसी भी और तरीके का मेडिसिन कंज्यूम ना करें। इट कैन रियून योर लाइफ, इट कैन रियून योर लीवर। इसके अलावा टू मच आयरन इन द बॉडी, अगर आपके शरीर में आयरन बहुत ज्यादा है, बहुत ऐसी जगह हमारे बिहार में देखी गई है जहां पे वाटर में आयरन की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो ज्यादा पाई गई है, और उस जगह पर आप अगर सर्वे करेंगे या वहां के जब पेशेंट्स आपको आपके पास में आएंगे, तब आप देखेंगे कि वहां के जो लोकेलिटी के लोग हैं उनको डाइजेशन की समस्या ज्यादा है, उनको फैटी लीवर की समस्या बहुत ज्यादा है, और उसका एकमात्र कारण वहां का होता है कि वो उस जगह पर आयरन की, जो वाटर में आयरन है उसकी मात्रा ज्यादा है। या फिर बहुत सारे लोग अगर डॉक्टर ने किसी को सजेस्ट कर दिया कि आप 1 महीने के लिए आयरन टैबलेट यूज कर लो, और उसे वो सालों साल अगर यूज करता चला जा रहा है, तो उसके भी साइड इफेक्ट से आपके बॉडी के आपके लीवर के अंदर में फैट एक्यूमुलेट हो सकता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन कॉजिंग कंडीशन जैसे हेपेटाइटिस है, वो जिस भी शब्द, जैसे हम लोग जानते हैं मेडिकल साइंस में अगर किसी भी वर्ड के आगे आईटीएस लगा है, इट मींस इन्फ्लामेशन ऑफ दैट पार्ट। जैसे हेपेटाइटिस है, या फिर अगर किसी को ट्रॉमेटिक इंजरी हुआ है, सीवियर ट्रॉमा के कारण अगर किसी को तो उस इन्फ्लामेशन हुआ है लीवर सेल्स में, तो जैसे ही लीवर सेल्स में इन्फ्लामेशन होगा तो लीवर जो प्रॉपर वर्क है लीवर का वो नहीं कर पाएगा, और लीवर अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर में फैट एक्यूमुलेट होना शुरू करेगा, और लीवर कन्वर्ट हो जाएगा फैटी लीवर के अंदर में। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ फैटी लीवर, यानी कि फैटी लीवर का रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। बीइंग ओबेस एंड हैविंग टाइप 2 डायबिटीज, अगर आप डायबिटिक हैं तो, अगर जैसे कोई भी पेशेंट अगर डायबिटिक है या फिर बहुत ज्यादा अगर हेवी वेटेड है, तो उसे पहले इंडिकेट करना चाहिए कि आप अगर अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं रखेंगे तो आगे आने वाली जो समय है उसमें आपको फैटी लीवर की चांसेस हो सकती है, फैटी लीवर आपके बॉडी में प्रोपोगेट कर सकता है। इसके अलावा माइल न्यूट्रिशन, अगर प्रॉपर डाइट अगर कंज्यूम नहीं कर रहा है, मेल न्यूट्रिटेड है, एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, वी हैव talked about this topic several times, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर आपके बॉडी के अंदर में है, तो ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल इज एन फैट विच डिपोजिट इन योर आर्टरीज, ऑन योर हार्ट, ऑन योर किडनी, ऑन योर लीवर, एंड इट विल स्टॉप, और जो लीवर है वो आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा।
या फिर आप कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो एक्सेसिव डोजेज में अगर ले रहे हैं, या किसी तरह का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपके लीवर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तो भी आपकी चांसेस, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है फैटी लीवर आपके शरीर में आने का। अब बात करते हैं व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ फैटी लीवर। होम्योपैथिक में वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन है जहां हम फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं। मगर पहली चीज है जो पेशेंट को एडवाइस करना है, टू लूज द वेट। अगर कोई पेशेंट प्रॉपर डाइट और रेजिमेंट नहीं अपनाता है तो हम कितनी भी मेहनत या कितना भी दवाई देंगे, उसको प्रॉपरली वो मेडिसिन जो है वो हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर वो वेट लूज नहीं कर रहा है या फिर अगर अल्कोहलिक है तो उसे एडवाइस करेंगे कि डोंट यूज अल्कोहल। अगर वो कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर शुगर लेवल उसका एलिवेटेड है तो हम लोग जो है वो उसे एडवाइस करेंगे कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करिए, या फिर जिसके अंदर में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है उसे आप कंज्यूम करिए, जिससे आपका शुगर लेवल कम रहे। और इसके साथ साथ होम्योपैथिक दवाई तो डेफिनेटली देंगे। अब बात करते हैं होम्योपैथिक की रिपर्टरी में कौन से रिपर्टरी में क्या क्या मेडिसिन दिया गया है और वो रूब्रिक्स क्या क्या है। जो सिंथेसिस रिपेटरी है, पहला जो कीनोट में लिखा हुआ है एब्डोमेन लीवर फैटी डिजेनरेशन। अगर फैटी, ये एब्डोमेन चैप्टर में मिलेगा लीवर फैटी डिजेनरेशन। इसमें जो दवाइयां हैं वो ऑरम मेटालिकम, चेलिडोनियम, कैलिबाइक्रोम, पिक्रिक एसिड और वेनेडियम, ये सारी दवाइयां हैं। अब हम दूसरी, जब बोरिंगहसन रिपेटरी देखेंगे तो बोरिंगहसन रिपेटरी में मात्र दो दवाई दिया गया है हाइपोकॉन्ड्रियासिस फैटी लीवर में, फॉस्फोरस एंड वेनेडियम। जब मैं ये स्लाइड प्रिपेयर कर रहा था तो इसके बैक, जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज्यादा इंडिकेटेड है। वो हर रिपर्टरी में बहुत सारे, ब्लैकवुड ने लिखा है, जेम्स टाइलर ने लिखा है, HCLN ने लिखा है, बहुत सारे जो राइटर हैं हमारे, बहुत सारे जो पायनियर हैं, उन्होंने फास्फोरस को बहुत डीपली फैटी लीवर के बारे में लिखा है कि फैटी लीवर के केसेस में फास्फोरस वेल इंडिकेटेड मेडिसिन है। साथ साथ जब हम लोग क्लिनिकल रिपर्टरी ऑफ डिक्शनरी ऑफ मटेरिया मेडिका बाय जॉन क्लार्क, जे क्लार्क का जब रिपर्टरी देखेंगे तो उसमें एकमात्र दवाई दिया गया है, वो है पिक्रिक एसिड। फैटी लीवर को ठीक करने के लिए एकमात्र दवाई जो जे क्लार्क के रिपर्टरी में लिखी है वो है पिक्रिक एसिड। अब बात करते हैं कैंट रिपर्टरी का। कैंट रिपर्टरी में आपको एब्डोमेन चैप्टर में फैटी डिजेनरेशन ऑफ लीवर मिलेगा, जिसमें चेलिडोनियम, लाइकोपोडियम, लाइसिन, ये फिर से शेयरिंग मैंने कुछ क्लिक कर दिया, शायद वो हट गया। क्या अभी ये स्क्रीन पर दिख रहा है स्लाइड्स? विजिबल है, दिखलाई पड़ रहा है जी। स्लाइड तो है अभी आपका फैटी होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर फैटी लिवर इन रिपोर्टरी। यस सर, थैंक यू। इसमें एब्डोमेन फैटी डिजेनरेशन, लास्ट में सिंथेसिस रिपोर्टरी, यहाँ 17 मेडिसिन को जिक्र किया गया है। ओके सर। हाँ तो लाइसिन, अच्छा ओके, लाइसिन और फास्फोरस है। इसके अलावा जब हम सिंथेसिस रिपर्टरी देखते हैं तो उसमें आपको एब्डोमेन चैप्टर में फैटी डिजेनरेशन ऑफ लीवर मिलेगा, जिसमें सिंथेसिस रिपर्टरी में लिखा गया चेलिडोनियम, कैलकेरिया कार्ब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर फैटी लीवर व्हेन द पेशेंट इज फेयर, फैटी, बल्की, with excessive sweating, excessive weakness from a little exertion। इसके अलावा कैलकेरिया फ्लोर, बहुत, जब पेशेंट्स आपके पास में फाइब्रो स्कैन करा के आएगा तो आपको समझ, उसमें लिखा रहता है रिजिडिटी ऑफ लीवर, तो उस कंडीशन में आप कैलकेरिया फ्लोर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है। चेलिडोनियम, जेरेनियम मैक्युलेटम, कैलिब्रोम, कैलिबाइक्रोम, कैलिसर्फ, लैक्डेफोरेटम, लाइकोपोडियम, लाइसिन, मैग्नम, मैग्नम एसीटेट, phosphorus, picric acid and vanadium, these are the medicines which are written in synthesis repertory for fatty degeneration of liver। अब हम लोग बात करते हैं, सुमित जी कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, वो एक्चुअली स्लाइड जो है वो आगे हाँ चला गया वो तो। आपके अभी HCLN का अच्छा आ गया वो। हाँ
medicine for fatty liver in our Materia Medica of Nosode written by Dr. H.C. Allen। तो H.C. Allen Materia Medica में लाइसिनम दवा के पास में लिखा हुआ है कि अगर फैटी डिजेनरेशन ऑफ लीवर हो और वो पेशेंट का वाटर का थर्स्ट जो प्यास हो वो एकदम कम हो, वो पानी एकदम नहीं पीना चाहता हो और इवन वो पानी से ड्रेड आउट करता हो, डरता हो पानी से, तो आप लाइसिनम उसके कारण उसमें यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो HCLN है उन्होंने हाइपोजेनियम मेडिसिन में लिखा है अगर बहुत ज्यादा मैसिवली हेपेटोमेगली हो, बहुत ज्यादा लीवर इनलार्ज हो, जिसे हम जो हमारा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ रहेगा हेपेटोमेगली, मैसिव हेपेटोमेगली अगर किसी को हो और उसके साथ साथ फैटी डिजेनरेशन साथ में हो लीवर का, तो हाइपोजेनियम इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट फैटी लीवर विथ एसोसिएटेड विथ हेपेटोमेगली। और बहुत ज्यादा जब 3 फिंगर या 4 फिंगर आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में टच करने से ये फील हो कि पेशेंट का लीवर इनॉर्मसली इनलार्ज है, तो आप इस दवाई के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं ब्लैकवुड। जो हमारे डॉक्टर ब्लैकवुड थे उन्होंने अपने द मैनुअल ऑफ मेटेरिया मेडिका थेरेपेटिक्स एंड फार्माकोलॉजी में लिखा है फॉस्फोरस के बारे में, उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में बोलते हैं वो कि इनके अगर टॉक्सिक डोज में यानी कि एक्सेसिव मात्रा में अगर किसी को फॉस्फोरस दिया गया था तो उसको वोमिटिंग टेंडेंसी, पर्गिंग और एक्यूट हेमरेज हुआ। उसके साथ साथ फॉस्फोरस में उन्होंने लिखा है कि ना सिर्फ लीवर, ए फैटी डिजेनरेशन ऑफ हार्ट, आर्टरीज, स्टोमक एंड लीवर, ये हर एक चीज में अगर फैटी डिजेनरेशन आपको देखने को मिले कि पेशेंट का हर एक जो वाइटल ऑर्गन्स है वो डिजेनरेट कर रहा है और उसके साथ साथ अगर जॉन्डिस हो तो आप फॉस्फोरस आंख बंद करके यूज कर सकते हैं इस सिम्टम्स में। ये वेल इंडिकेटेड मेडिसिन है। अब बात करते हैं वेनेडियम मेडिसिन का, जो कि हमारे डॉक्टर ब्लैकवुड ने ही लिखा है कि थेरापेटिक्स में इसके बारे में लिखा है कि ये इंडिकेटेड हार्ट एक्शन जब बहुत ज्यादा वीक हो जाए, आपको ऐसा फील हो कि जो पेशेंट का हार्ट एक्शन है वो बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कम है, फीबिल चल रहा है, जब जो उसका पल्स आप जब देखेंगे तो आपको बहुत फीबिल पल्स दिखाई देगा। और हाँ, फीविल पल्स आपको दिखाई देगा। उसके साथ साथ फैटी डिजेनरेशन हो रहा हो लीवर का और आर्टेरियल वॉल्स के अंदर में, जो हमारा फीविल पल्स दिखाई देता है वेनेडियम मेट में, उसका रीजन है फैटी डिजेनरेशन ऑफ द आर्टेरियल वॉल ऑफ हार्ट। और उसके साथ साथ अगर फैटी डिजेनरेशन भी हो तो वेनेडियम इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन वी कैन यूज इन आवर प्रैक्टिस। नेक्स्ट में हमारा जो डॉक्टर बर्नेट थे उन्होंने कुछ दवाइयों के बारे में बताया है, वो हम लोग अभी बात करते हैं। फर्स्ट वन इज चेलिडोनियम। फैटी डिजेनरेशन ऑफ liver has been caused by this disease and definitely cured by this disease also, because the symptoms which is produced by the medicine will definitely get it cured। तो चेलिडोनियम मदर टिंचर में हम लोग हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर जान रहे हैं इस चीज को कि वेल इंडिकेटेड मेडिसिन है, बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके अलावा कुप्रम मेटालिकम के बारे में उन्होंने बताया है कि लीवर में अगर जॉन्डिस हो, एब्डोमेन में एक्सट्रीम पेन हो और साथ साथ में फैटी डिजेनरेशन लीवर का हो रहा हो, तब हम लोग कुप्रम मेट के बारे में सोच सकते हैं। अगली दवा है कैलीबाइक्रोम। कैलीबाइक्रोम में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में बहुत टाइम आपको देखने को मिलेगा कि कंजेस्टेड लीवर। तो कंजेस्टेड लीवर जो वर्ड है इसका मतलब है जो हमारा बिलिरुबिन डस्ट है, यानी जो हमारा हेपेटिक डस्ट है, जो लीवर के अंदर से हमारा डस्ट पार्टिकल्स है, बिलिरुबिन है, वो अगर बहुत ज्यादा लीवर के अंदर में एक्यूमुलेट हो गया है, लीवर को प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं होने दे रहा है, दैट रेफर्स टू लीवर कंजेशन। और उसके साथ साथ अगर हाइपरट्रॉफी हो और फैटी डिजेनरेशन हो, देन थिंक ऑफ कैलीबाइक्रोमिकम। इसके अलावा फॉस्फोरस, लीवर कंजेस्टेड इन्फ्लैम्ड हो, अगर किसी को जॉन्डिस हो, हाइपरट्रोफाइड हो, फैटी डिजेनरेशन साथ साथ में हो, तो बर्नेट कहते हैं कि फॉस्फोरस से अच्छी दवा इस कंडीशन के लिए और कोई नहीं है। अब हाँ, हाँ, फॉस्फोरस के बारे में उन्होंने एक चीज और बताई है कि फैटी डिजेनरेशन ऑफ लीवर जहां पे मेलिग्नेंट जॉन्डिस हो, एक्सट्रीम जॉन्डिस हो, 25-30 आपको बिलिरुबिन टोटल जो है वो दिख रहा हो, जो कंजक्टिवा है
पेशेंट का वो पूरी तरह वेलो हो गया हो, जो नाखून है, जो स्किन है वो पूरी तरह पेल हो गया हो, तो उस कंडीशन में आप फास्फोरस को यूज कर सकते हैं। और ओवरगॉन सेंसेशन, एकदम पेट खाली खाली सा लगे, और जो लीवर है उसमें आपको पेशेंट बोले कि सर यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई सुई चुभा रहा है, स्टिचेस इन लीवर, एकदम दर्द जैसा महसूस हो रहा है, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डेबिलिटी हो इस कंडीशन में, तो यू कैन थिंक ऑफ फास्फोरस। ऑडो फॉर्म में है, लीवर और किडनी अगर आपका डिजेनरेशन में जा रहा है, फैटी डिजेनरेशन में जा रहा है, तो ऑडोफॉर्मियम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट। उसके अलावा जब पोस्ट आइडोफॉर्म देने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा गया, तो सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम में देखा गया कि जो एक्सटेंसिव फैटी डिजेनरेशन लीवर का, हार्ट का, लंग्स का और मस्कुलर सिस्टम का हो रहा था। तो जब आप किसी पेशेंट को देखें कि उसका ओवरऑल हेल्थ जो है वो डिजेनरेट कर रहा है, बॉडी से हर जगह जो है वो फैट डिजेनरेट कर रहा है, वो लीवर में, लंग्स में, हार्ट में, मस्कुलर सिस्टम में, हर जगह अगर डिजेनरेशन का साइन आपको दिख रहा है, फैटी डिजेनरेशन का, देन यू कैन थिंक फॉर आइडोफॉर्मियम। अब बात करते हैं जे क्लार्क का। उन्होंने मुझे लग रहा है कि जो पहले मेडिसिन के बारे में हम लोग बात किए हैं, इसमें से कुछ सिमिलर मेडिसिन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट मेडिसिन में आपको लीवर ग्रेटली इनलार्ज है, और जो फैटी लीवर है वो भी आपको दिखेगा। सेकेंड मेडिसिन जो है मैग्नम एसीटेट, वो ये एक लीवर का इन्फ्लामेशन अगर हो जाए, मीन्स अगर लीवर सेल्स का इन्फ्लामेशन हो जाए, हेपेटाइटिस अगर किसी को दिखे, लीवर सेल्स में इन्फ्लामेशन दिखे, और उसके साथ साथ अगर लीवर डिजेनरेशन के फॉर्म में जा रहा हो, देन थिंक ऑफ मैग्नम एसिटिकम। उसके साथ साथ पिक्रिक एसिड, कंजेस्टिव लीवर विथ फैटी, कंजेशन विथ फैटी लीवर में आधा घंटा, कंजेशन विथ फैटी लीवर में जो है वो पिक्रिक एसिड इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। अब जब फेरिंगटन जो बुक है, वो हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर का एक फेवरेट उनका बुक है ये। तो फास्फोरस में उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फास्फोरस में जहां पे उन्होंने फैटी डिजेनरेशन वर्ड का यूज किया था, मैं बस उसी पैराग्राफ को आपको पढ़ के बता रहा हूँ, बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनिए। Next, I wish to speak to you of a property of phosphorus which does not depend upon the action of the drug on the nervous system, and that is the power of the drug to produce fatty degeneration. यानी कि phosphorus medicine has a power to produce fatty degeneration। और जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो पैथी है सिमिलियस क्यूरेंटर पर आधारित है, तो अगर कोई दवाई फैटी डिजेनरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो फैटी लीवर को वापस रिवर्स करके हेल्दी लीवर पर भी ला सकता है। और फास्फोरस जो है वो आपके ब्लड पे इफेक्ट करता है, और वैसे इसका एग्जैक्टली नोन नहीं है, बट ऐसा ही उन्होंने बताया है कि ये ऐसा लग रहा है, ऐसा समझ में आता है कि ये आपके ब्लड के ऊपर में इफेक्ट करता है, ब्लड को डिकम्पोज करता है, जो फ्लूइड है उसको रेंडर करता है, और जो कोगुलेशन प्रोसेस है उसको भी वो कम करता है, यानी कि उसको भी वो खत्म करता है। तो ये उन्होंने बताया है फैटी डिजेनरेशन ऑफ लीवर के लिए। मगर ध्यान रखिएगा कि फास्फोरस इज नॉट ओनली फॉर फैटी डिजेनरेशन ऑफ लीवर, दिस मे बी इन द ब्रेन और स्पाइन। ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन में या स्पाइनल डिजेनरेशन में भी ये यूज कर सकते हैं आप, इसको हार्ट में भी यूज किया जा सकता है, इसे लंग्स में भी यूज कर सकते हैं हम लोग। जहां भी साइन किसी भी वाइटल ऑर्गन का अगर अंडरगो फैटी डिजेनरेशन दिखे, either it is muscles, either it is kidney, either it is liver, either it is lungs or either it is heart, कहीं भी अगर फैटी डिजेनरेशन का साइन दिखे, जहां पे पेशेंट बहुत ज्यादा डेबिलिटी हो, उसकी बिलिरुबिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो, तो उस कंडीशन में यू कैन थिंक फॉर फास्फोरस। हाँ, उसके अलावा भी उन्होंने फास्फोरस जो प्रोमिनेंटली आगे में क्या लिखा है वो हम लोग समझते हैं। द सिम्टम्स हियर आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ फैटी डिजेनरेशन। व्हेन फास्फोरस इज टेकन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यू विल फाइंड एट फर्स्ट this hyperemia of the liver, that the organ is consequently enlarged and attendant symptoms, well marked soreness and jaundice।
जब अगर किसी को फास्फोरस लॉन्ग टर्म के लिए दिया गया खाने के लिए, तो यह देखा गया कि धीरे धीरे उसका लीवर इनलार्ज हो गया है और फैटी डिजनरेशन उसके जो लीवर के अंदर में है वो भी आ रहा है। उसके अलावा जो उसका स्टूल का कलर है वो ग्रेइश व्हाइटिश हो गया, और एब्सेंस ऑफ सिक्रीशन ऑफ बाइल, यानी कि बिलिरुबिन, जैसे ही कंजेस्टेड लीवर होगा तो बाइल जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा लीवर के अंदर में और ब्लड के अंदर में। वो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है, उसके अंदर में बाइल रिलीज नहीं होगा, यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम, जो हेपेटोपैंक्रेटिक एम्प्यूला है, वहां से बाइल रिलीज नहीं होगा, बाइल स्टैटिक हो जाएगा। और यही कारण है कि जो कलर ऑफ स्टूल है वो व्हाइट चेंज हो जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे ही और हमारे ब्लड के अंदर में जो मैलिग्नेंट जॉन्डिस, यानी कि जॉन्डिस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, स्टूल का कलर व्हाइट हो जाएगा और कंजक्टिवा, स्किन, नेल्स का कलर जो है वो येलोइश आपको दिखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यही चीजें इसमें बताई गई है कि ये इन्फ्लामेटरी कॉज प्रोवाइड फॉर्म करता है, यानी कि लीवर के अंदर में सूजन ये प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। और जैसे ही लीवर के अंदर में डिजेनरेशन होगा, जो फैट मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, तो फैट एक्यूमुलेट होने लगेगा कोरोनरी आर्टरीज पे, कार्डियक सिस्टम के ऊपर में। और जैसे ही हार्ट पे, आर्टरीज पे, कोरोनरी सेल सर्कुलेशन के अंदर में डिजेनरेशन शुरू होगा, तो हमारा जो पल्स है वो वीक हो जाएगा। तो ये बार बार जो फेरिंगटन है वो इम्फेसिस करते हैं कि वेन एवर यू थिंक ऑफ फॉस्फोरस, ऑलवेज इन ए एडवांस केस, ऑलवेज टच द पल्स। आप पल्स को चेक करके देखें, अगर पल्स बोल्डिंग नहीं है, पल्स अगर वीक है, देन थिंक फॉर फॉस्फोरस। अब बात करते हैं वन ऑफ द पायनियर होम्योपैथिक डॉक्टर, डॉक्टर जॉर्ज विथॉल्कस के बारे में। उन्होंने जो बी एसिडम के बारे में कहा है, एसेंशियल फीचर, दिस रेमेडी इज इंडिकेटेड इन द केस ऑफ फैटी इन्फिल्ट्रेशन और फैटी डिजेनरेशन ऑफ लीवर इन केसेस ऑफ गैस्ट्राइटिस। अगर किसी भी पेशेंट को आपको आके अगर ये बोल रहा है कि सर मेरा पेट इतना ज्यादा गैस से फूल जाता है, लगता है कि फट जाएगा, बहुत हेवली पेट जो है, ब्लॉटिंग हमारे पेट में होती है, और साथ साथ उसको लीवर डिसऑर्डर है, फैटी डिजनरेशन होना है लीवर का, तो बी एसिडम से अच्छी कोई दवा नहीं है। बी, अगर आप लाइकोपोडियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, रेफनस, गैम्बोजिया, हर तरह की दवाइयां आपकी अगर फेल हो गई है एब्डोमिन ब्लॉटिंग में, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस में, एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन में, तो आप बी एसिडम यूज कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन to reduce the accumulation of gas in the abdomen and reduce the fatty degeneration and fatty infiltration of liver. इसके बारे में बात करते हैं। This remedy is indicated in the case of fatty infiltration of or fatty degeneration of liver in case of gastritis, spastic colitis, enteritis और viral infection of gut। किसी भी तरह का एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में, एलिमेंट्री सिस्टम के अंदर में अगर किसी को इन्फेक्शन है, सूजन आ गया है, कोलाइटिस अगर हो गया है, और इन सच ऑल केसेस द मेन इंडिकेशन is the excessive accumulation and expulsion of gas from the abdomen or stomach. You may try this remedy in case of excessive gas formation or expulsion of gas instead of stool. When other remedies such as Lycopodium, Argentum nitricum, Raphanus, Gambogia or Podophyllum has failed, other indication for the इसकी अगर इन सब दवाइयों फेल होने के बाद आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं, अगर पेशेंट आपको एक्सेसिव गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस का कंप्लेन करता है। जो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो लीवर डिसऑर्डर या फैटी लीवर के लिए हम लोग के पास दिखाने आते हैं, तो पहले उनको गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस ही रहता है, बहुत ज्यादा गैस बनता है, तो वो सोचते हैं कि एक बार अल्ट्रासाउंड करवा करके देखते हैं, या फिर हम लोग एडवाइस करते हैं कि एक बार यूएसजी करवा करके देखो, तो उसमें फैटी डिजेनरेशन या फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लीवर आता है। बट जो मेन सिम्टम्स रहता है जिसके लिए पेशेंट परेशान होता है, वो है एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन एंड एक्सपेल्सन ऑफ गैस। इसके अलावा भी जो बी एसिडम है वो इंडिकेटेड है लंबैगो सियाटिका अर्थराइटिस जैसे कंडीशंस में, जहां पे गैस्ट्रिक डिस्टरबेंसेस और लीवर सिम्टम्स प्रीडोमिनेंट हो, बहुत ज्यादा साफ साफ आपको दिख रहे हैं।
अब कुछ मेडिसिन के ऊपर में बात करते हैं हम लोग, जो फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है और हम लोग उसको अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज भी करते हैं। पहला मेडिसिन है चेलिडोनियम, विच इज ए वेल नोन मेडिसिन। एवरी होम्योपैथिक डॉक्टर हैज एन फेवरेट, हैज वन ऑफ हैज चॉइस टू गिव दिस मेडिसिन इन द केस ऑफ फैटी लीवर। तो फैटी लीवर में चेलिडोनियम में क्या साइन एंड सिम्टम्स है उसके बारे में बात करते हैं। जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है वहां से पेन रेफर होता है हमारे शोल्डर ज्वाइंट तक। उसके अलावा लीवर लार्ज और टेंडर होगा। टेंडर इन द सेंस कि जैसे ही हम लोग पैल्पेट करेंगे पेशेंट को तो वो बताएगा कि उसे जो है वो पेन हो रहा है, वहां पे हार्डनेस फीलिंग हो रही है, और उसके साथ साथ हेपेटोमेगली भी उसमें होगा। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज्यादा हार्ड और राउंड स्टूल्स निकलेंगे, बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होगी, और बहुत सारे कंडीशंस में आपको जॉन्डिस भी प्रेजेंट इसमें मिलेगा। और हॉट ड्रिंक, चेलिडोनियम का पेशेंट जो है वो गर्म खाना या गर्म पीना बहुत ज्यादा चाहता है। इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाए, लीवर अगर कंजेशन हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हम लोग चेलिडोनियम क्यू यूज कर सकते हैं। लीवर इफेक्ट में दिस मेडिसिन इज नोन टू इंप्रूव लीवर फंक्शन, especially it help to remove abnormal deposits in the liver by increasing bile secretion। हमारा जो बाइल है, बाइल जूस है, उसको ये सिक्रीशन को बढ़ा देता है। बाइल जूस का सिक्रीशन जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर में बढ़ेगा, कंजेशन हमारे लीवर से खत्म होगा, तो फैट ब्रेक डाउन होगा हमारे लीवर से, और ग्रेजुअली जैसे जैसे फैट हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होगा तो फैटी लीवर धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके अलावा चेलिडोनियम डाइजेशन को, जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको भी इनहेंस करता है, उसमें भी मदद करता है, और फैट लोड को हमारे लीवर से घटाता है। ट्रेडिशनली बहुत जमाने पहले इसे क्लोरेटिक मेडिसिन और इंप्रूव डाइजेशन के रूप में, या फिर टू इंप्रूव बिलियरी सिक्रीशन के रूप में हम लोग यूज करते थे। दूसरी मेडिसिन है कार्डुअस एम। ये मेडिसिन जो है वो फैटी चेंजेस ऑफ लीवर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा अल्कोहल या फिर कोई टॉक्सिक ड्रग या फिर कोई ऐसा मेडिसिन एलोपैथिक जो मॉडर्न मेडिसिन है वो यूज कर रहा है या फिर अब्यूज कर रहा है उस मेडिसिन को, और उस कंडीशन के कारण में फैटी डिजेनरेशन हुआ है उसके लीवर के अंदर में, तो देन थिंक ऑफ कार्डुअस एम। it helps in reducing and reverse the fatty liver into a normal liver। इसके अलावा इसके सिम्टम्स में बात करें तो जो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है उसमें हेवीनेस बना रहता है पेशेंट को, पेन होती है उसके अंदर में, और नोजिया टेंडेंसी के साथ में पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि पेट हमेशा भरा भरा रहता है, पेट हमेशा ब्लॉटेड रहता है, फुला हुआ रहता है। येलो कलर यूरिन होगा, या फिर गोल्डन या फिर येलो कलर जो पेशेंट का यूरिन होगा वो होगा, और जो उसका स्टूल होगा वो हार्ड और लंप लाइक स्टूल जो है वो उसके अंदर में डिस्चार्ज होगा। पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है जिसका स्किन येलो है, उसका जो लिम्ब है उसके अंदर में स्वेलिंग आ गई है, और वो इंडिकेट कर रहा है कि ये लीवर डिसऑर्डर का केस है, तो तब दिस मदर टिंचर, पॉपुलरली नोन एज मिल्क थर्स्ट, contains एक्टिव कंपाउंड ऑफ सिल्मेरिन। इसके अंदर में एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जो कि प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज से भरपूर है, और ये आपके लीवर सेल्स के ऊपर में एक गार्ड का काम करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा। इसके साथ साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन को, यानी कि किडनी को, यानी कि लीवर के सेल्स को डिटॉक्सिफाई होने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है और रीजनरेट करता है न्यू लीवर सेल्स को। और रिसर्च में ये बताया गया है कि जो कंपोनेंट उसके अंदर में पाया जाता है वो कंपोनेंट आपके लीवर के सेल्स के इन्फ्लामेशन को और लीवर के जो फैट है उसको रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब बात करते हैं टेरेक्सकम ऑफ का। इसका जो मेन इंडिकेशन है मदर टिंचर का, ये अगर किसी का इफ देयर इज लाइक डाइजेशन डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ एपेटाइट, bloating and sluggishness of liver, if digestion has slows down due to fat accumulation in the liver, frequent bloating or constipation, then give Traxcom Q
has been seems to relieve these symptoms. अगर किसी आदमी को डाइजेशन बहुत ज्यादा स्लो हो गया, डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म लीवर के ऊपर में फैट एक्यूमुलेट होने के कारण में बहुत ज्यादा अगर स्लो हो गया है, तो उस कंडीशन में, और उसको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन उसको बहुत ज्यादा अगर हो रहा है, तब आप इन सब सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए ट्रैक्सकम मदर टिंचर में यूज कर सकते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में मैंने पर्सनली इस मेडिसिन को बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर में यूज किया है और मार्वेलस रिजल्ट है इस मेडिसिन का। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन ऑन द लीवर। टेरेक्सकम इज ए वेल नोन हर्ब दैट हैज स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन द लीवर एंड बाइल प्रोडक्शन। ये हमारे बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और हमारे डाइजेशन को सुधारता है। इसके अलावा इसके अंदर में नेचुरल डायूरेटिक प्रॉपर्टीज मौजूद है, जो कि हमारे बॉडी से जो टॉक्सिक सबस्टांसेस है, जो अनवांटेड सबस्टांस है हमारे बॉडी से, उसको ये बाहर निकालता है। साइंटिफिक रिव्यू की अगर बात करें तो इसके अंदर में जो केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी कि फैट को घटाने में ये मदद करता है और हमारे लीवर को एक सपोर्ट देता है, हमारे डाइजेशन को ये प्रॉपर बनाता है। अब बात करते हैं कालमेघ, वन ऑफ द मोस्ट यूज मेडिसिन फॉर लीवर डिसऑर्डर बाय आवर कम्युनिटी। कालमेघ जो है वो एक ट्रेडिशनल हर्ब है, कंसिडर्ड एज ए पेनेसिया ऑफ लीवर डिजीज इन ऑल टाइप ऑफ फीवर। किसी भी तरह का लीवर डिसऑर्डर में अगर फीवर हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं कालमेघ क्यू को। ये होम्योपैथिक मदर टिंचर हेपेटाइटिस, फैटी लीवर के कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करता है। सिम्टम्स की बात अगर करें तो हेवीनेस इन एब्डोमेन, कालमेघ का जो मेन सिम्टम्स है वो फीलिंग ऑफ फुलनेस इवन व्हेन देयर इज नो हंगर। खाना खाया है पेशेंट, पेट भरा हुआ है, फिर भी उसे लगता है कि नहीं पेट तो खाली है, उसे भूख लगी हुई है। इस कंडीशन में भूख को घटाने के लिए भी, भूख को मैनेज करने के लिए आप कालमेघ यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डेबिलिटी अगर हो गया है क्रॉनिक फीवर से, लीवर डिसऑर्डर के कारण में किसी को बहुत दिनों से फीवर का कंडीशन है और उसके कारण में बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, उसकी एपेटाइट कम हो गई है, डाइजेशन अगर उसकी स्लो हो गई है, तो इन सब कंडीशन में, हाँ इसके अलावा एसिडिटी इज ए मार्क सिम्टम ऑफ कालमेघ। अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के कारण में किसी को एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग कालमेघ यूज कर सकते हैं। Effect on liver, it is due to the active constituents present in endographite is considered as a powerful hepatoprotective medicine। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी का है इसके अंदर में, यानी कि ये हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है और हमारे लीवर सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और उसके फंक्शन को इंप्रूव करता है। और इसीलिए ये वीकनेस ऑफ लीवर कॉज बाय फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं चियोनेंथस वी के बारे में। चियोनेंथस वी जो मेडिसिन है वो लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों के ऊपर में इंडिकेटेड है। साइंटिफिकली इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, पेन एंड प्रेशर इन द राइट साइड ऑफ द मिडिल ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि मिडिल साइड ऑफ एब्डोमेन में अगर इपिगैस्ट्रिक रीजन में किसी को पेन हो, क्ले कलर्ड अगर स्टूल हो, परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन हो और मार्क जॉन्डिस अगर इंडिकेट कर रहा हो, देन थिंक ऑफ चियोनेंथस वर्जीनिया। बहुत ज्यादा अगर डार्क येलो कलर अगर यूरिन हो, उसके साथ साथ अगर लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाए, तो उस कंडीशन में चियोनेंथस बहुत अच्छा वर्क करता है। चियोनेंथस काम कैसे करता है? ये हमारे वेस्ट, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, इट हेल्प इन फ्लशिंग आउट द वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेटेड इन द लीवर थ्रू इंक्रीजिंग बाइल सिक्रेशन। चियोनेंथस हमारे बाइल के सिक्रीशन को बढ़ाता है और जितनी भी गंदगियां, जो कंजेशन हमारे लीवर के अंदर में है, उसको ये बाहर की ओर निकालता है। और जैसे ही बाहर की ओर निकालेगा, बाइल का सिक्रीशन इंक्रीज करेगा, तो जॉन्डिस अपने आप डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और कंजेशन कम होगा, फैट कम होगा, तो लीवर का साइज भी नॉर्मल शेप एंड साइज पे वो धीरे धीरे आने लगेगा। लिखा जाता है यहाँ पे, ओवरऑल चियोनेंथस हेल्प इन डीकंजेशन द लीवर एंड रिलीव द सिम्टम्स एसोसिएटेड विद जॉन्डिस, इंडाइजेशन एंड फैटी लीवर। अब बात करते हैं मायरिका के बारे में। मायरिका इज ए बेबेरी और ये इंडिकेटेड कहाँ है? मायरिका सेरिफेरा
स्पेशली उस कंडीशन के लिए इंडिकेटेड है जहां पे जॉन्डिस प्रोमिनेंट हो और पूरा शरीर में वेलोइस जो ब्राउनिश यानी ब्रॉन्ज कलर का जो स्किन होता है वो आपको अगर देखने के लिए मिले, स्किन कलर, आंख जो पूरा तरह से पीला मिले, और एक्सट्रीम लेथर्जिक अगर पेशेंट हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए, एक्सट्रीमली अगर आपको दिखे कि पेशेंट वीक है, तो उस पेशेंट में आप माइरिका यूज कर सकते हैं। इस पेशेंट में माइरिका जो है वो रिड्यूस, द एपेटाइट इज कंप्लीट रिड्यूस एंड देयर इज हैवीनेस इन एब्डोमेन एंड अपर एब्डोमेन। पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब भूख लगती ही नहीं है, एकदम भूख पूरा खत्म हो चुका है मेरा, और हमेशा पेट में भारीपन ऊपर की ओर में जो है वो बना हुआ रहता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो भारीपन है वो हमेशा बना हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग माइरिका सेरीफेरा यूज कर सकते हैं। इट इज ए बेस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन इन दीज साइन एंड सिम्टम्स। इसके अलावा परसिस्टेंट पेन, अगर किसी को लगातार अगर कोई पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि हमेशा हमको दर्द रहता है लीवर के अंदर में, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी का पल्स वीक हो, हाँ ये एक बहुत ही मार्क इंडिकेटेड चीज है, पेशेंट इतना ज्यादा एक्सट्रीमली फैटिग और वीक हो जाता है कि जब आप उसका पल्स चेक करेंगे तो आपको एकदम वो सीन होगा कि पल्स बहुत धीरे धीरे चल रहा है और बहुत ज्यादा वीक चल रहा है, और ये दीज आर द पार्ट ऑफ इंडिकेशन ऑफ माइरिका सेरीफेरा। और ये मेडिसिन क्रॉनिक हेपेटाइटिस, क्रॉनिक लीवर डिजीज, स्पेशली व्हेन देयर इज इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, कोई पेशेंट अगर लीवर डिसऑर्डर के कारण में, क्रॉनिक लीवर डिसऑर्डर के कारण में सो नहीं पा रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है, वो पेन के कारण में बहुत ज्यादा रेस्टलेस रह रहा है, तो माइरिका सेरीफेरा इज ए वेल इंडिकेटेड मेडिसिन फॉर ऑल दीज साइन एंड सिम्टम्स। इसके अलावा ये काम क्या करता है, ये बाइल को जो ये इट एक्टिवेट्स द बाइल एक्यूमुलेशन इन द लीवर एंड इंप्रूव इट्स फ्लो। जो बिलियरी सिस्टम है उसका फ्लो को ये इंक्रीज करता है, और जैसे ही उसका इंक्रीज करेगा फ्लो को, तो जो टॉक्सिक सबस्टांसेस है हमारी बॉडी के अंदर में, जो हमारे लीवर के अंदर में बाइल एक्सेसिव एक्यूमुलेट हो गया है, उसको वो बाहर की ओर निकालेगा, और बाहर जैसे ही निकालेगा तो जॉन्डिस रिड्यूस करेगा हमारे बॉडी के अंदर में। और इसके अंदर में its component such as flavonoid and tanninic acid shows antioxidant and anti-inflammatory effect on the liver that help to protect the liver from damage and support its function। ये इसके अंदर में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है ये, और यही कारण है कि माइरिका बेस्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन है हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो डैमेज हो गया है हमारा लीवर, जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है हमारा लीवर, उसको फंक्शन को इनहेंस करने में, उसे बेहतर बनाने में। Mairica is overall believed to be helpful in normalizing enzyme level in inflammatory condition of liver। जहां भी inflammatory condition हो लीवर का, और वहां पे जो लीवर एंजाइम्स है वो अगर डिस्टर्ब हो गया हो, वो अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हो, जैसे वायरल हेपेटाइटिस में या फैटी लीवर के कंडीशन में, तो उस कंडीशन में अगर आप इसे देंगे तो स्किन का पेलनेस, वीकनेस, जॉन्डिस, इस सब चीजों में वो बहुत बेहतर वर्क करेगा। अब बात करते हैं बोल्डो क्यू के बारे में। बोल्डो एक साउथ अमेरिकन मेडिसिनल प्लांट है जो हम सब जानते हैं इसके बारे में, और ये लीवर कंजेशन और डाइजेस्टिव कंप्लेन के ऊपर में बहुत बेस्ट वर्क करता है। इसका जो पेशेंट है वो आपको बोलेगा कि बर्निंग सेंसेशन मुझे हो रहा है और हेवीनेस लीवर रीजन में हो रहा है, उसके साथ साथ जो भूख है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और खाना खाने के बाद लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर मील। थोड़ा सा पेशेंट खाता है, बोलता है ना पेट भर गया, यानी कि थोड़ा मोड़ा खाने के बाद ही अगर पेट भर जाए, भूख पूरी तरह से खत्म हो जाए, जो राइट हेपेटिक रीजन है उसके अंदर में हेवीनेस फील हो और बर्निंग सेंसेशन फील हो, यानी कि जलन अगर महसूस हो पेशेंट को, तो बोल्डो यूज किया जा सकता है। बोल्डो के The medicine provides relief in the liver when it gets burdened, especially due to consumption of fatty food or excessive alcohol। आज के डेट में बोल्डो बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे लोगों को इंडिकेटेड है, क्योंकि जो मेजर कॉज ऑफ फैटी लीवर है वो है अल्कोहल ड्रिंकिंग एंड बैड लाइफस्टाइल, यानी कि पिज्जा, बर्गर, रिफाइंड शुगर, ये एक्सेसिव यूज करना। और अगर कोई आदमी एक्सेसिव बाहर का खाना, जंक फूड खा के या फिर गलत खाना खा के
फैट अपने लीवर में एक्यूमुलेट करके आपके पास आता है, या फिर अगर वो अल्कोहलिक है, एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उसके कारण अगर लीवर डिसऑर्डर हो रहा है, देन थिंक ऑफ बोल्डो। बोल्डो विल वर्क डेफिनेटली ऑन दैट वेरी पेशेंट। बोल्डो कैसे काम करेगा? बोल्ड सुमित जी आपको 2 मिनट केवल बचा है, केवल 2 थैंक यू मिनट। सर। बोल्डो इंप्रूव करता है आपके एपेटाइट को और आपके डाइजेशन को भी वो प्रॉपरली मेंटेन करता है। हम लोग बात करते हैं कुछ कुछ मेडिसिन के बारे में, जैसा है Carica papaya. It is a well-known medicine. Each and everyone of us know about these things कि Carica papaya कैसे काम करता है, वो कॉन्स्टिपेशन। इसके अंदर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपेन नाम का एक इंजाइम पाया जाता है पपाया के अंदर में, कैरिका पपाया के अंदर में, जो कि नेचुरल डाइजेस्टिव इंजाइम है। और चरक संहिता और बहुत सारे किताबों में इसके बारे में लिखा गया है कि जो पेपेन इंजाइम है वो आपके फैट को ब्रेक डाउन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए कैरिका पपाया बहुत अच्छा यूज होता है लीवर डिसऑर्डर के कंडीशंस में। दवाइयां बहुत सारी है, बट टाइम के कमी के कारण में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया आपने कहा। एक दवा आपने जो स्केप किया, फाइलेंसस न्यूरेरी, आपका हाँ थोड़ा सा आपने आगे बढ़ गया है, फाइलेंसस सर, न्यूरेरी, है ना? उसके बारे में बात कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ, फाइलेंसस न्यूरेरी को बताइए, क्योंकि फाइलेंसस हाँ न्यूरेरी डेफिनेटली सर। भुई आंवला है ये और बहुत ही भूई इफेक्टिव आंवला मेडिसिन। है, और ये हर हर एक आदमी, हम लोग जहाँ पे भी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब उसको देखते हैं, जानते हैं। ये आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, हर कंडीशन में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है। और ध्यान इस बात का रखिए कि हेपेटाइटिस के कंडीशन में अगर आपके पास पेशेंट हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का अगर आ रहा है, या फिर अगर वैसे ही लीवर सेल्स किसी का इनलार्ज है, तो जो ये मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है फैटी लीवर और लीवर इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए। अगर इसका मदर टिंचर कुछ दिन तक यूज किया जाए तो एसजीपीटी, एसजीओटी जैसी जो चीजें हैं, जो हमारे लीवर फंक्शन टेस्ट में निकल करके आता है कि एएलटी, एएसटी, एसजीपीटी, एसजीओटी, ये जो गड़बड़ियां हमारे रिपोर्ट्स में आती है, तो अगर आप इस मेडिसिन को यूज करते हैं तो मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूं, मैंने पर्सनली इस मेडिसिन को बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर में यूज किया है, और बहुत ही मैजिकल मेडिसिन है ये। बहुत अच्छा इफेक्ट आपको अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस मेडिसिन को देने के बाद देखने को मिलेगा। थैंक यू, स्पेशली हेपेटाइटिस में, जहां पे हर थैंक एक यू, कैदी हाथ उठा देता है, फेल हो जाता है, उस कंडीशन में भी आपको ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा इस मेडिसिन का। उसके साथ साथ जो थैंक यू फैटिग है, सुमित पेनलेस है और लैक ऑफ जी। एपेटाइट है, हैवीनेस ऑफ एब्डोमेन रीजन के जो इसका मेन सिम्टम्स है, उसको भी ये घटाता है। और डायबिटीज जैसे सिंड्रोम में, जहां पे डायबिटीज के एसोसिएशन के कारण फैटी लीवर, जैसे हम लोग रिस्क फैक्टर में बात किए थे कि अगर कोई टाइप 2 डायबिटिक है हम तो लोग उसे आगे बढ़ फैटी रहे लीवर हैं। होने की चांसेस बहुत ज्यादा सुमित जी, होती है। तो उस सुमित जी, कंडीशन में जहां पे पेशेंट डायबिटिक है और फैटी लीवर भी है, उसे आप इस मेडिसिन को मदर टिंचर में यूज कर सकते हैं। इट वर्क्स मैजिकली अपॉन द पेशेंट। थैंक यू। आप पीपीटी को हटा लीजिए। अ, सुमित जी, आप पीपीटी को हटा दीजिए, श्योर सर, शेयरिंग बंद कर दीजिए। श्योर सर। बहुत अच्छा रहा आपका, बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत अच्छा कलेक्शन है, और आपने बहुत सारे रिपोर्टरी मेडिका को जिक्र किया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर वर्क बहुत ही फैंटास्टिक है। मैं आपको इसके साथ बधाई भी देना चाहता हूँ इस फोरम पे कि आप अभी जर्मनी की यात्रा करके आए हैं और आपने बहुत सारा और भी अध्ययन किया है, इसलिए आपको बधाई भी देना चाहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। और हम लोगों का समय बहुत ऊपर हो गया है, हम लोग 2 मिनट क्रॉस कर रहे हैं। मैं अगला सेशन के लिए मैं डॉक्टर नेहा कंकर को हैंड ओवर करता हूँ। डॉक्टर नेहा कंकर, यू कैन टेक ओवर द चार्ज नाउ।